अब जब हम देखते हैं कि हाउस नंबर 5 में हाउस नंबर 5 लिखा हुआ है और ये एम्प्टी है, तो एक बात हमें समझ लेना चाहिए कि फादर जो है वो हेल्प नहीं कर पाएंगे इनकी। कब? व्हेन इन टाइम्स ऑफ नीड एंड डेंजर। इनके पिता ही इनका साथ नहीं दे पाएंगे, तो इन्हें अपने पिता से भी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस रखने नहीं चाहिए। हाउस नंबर 5 जो है वो सूर्य का घर है, पिता का घर है, स्टडी का घर है। और ड्यू टू फिफ्थ एस्पेक्ट ऑफ गुरु बुध इन फर्स्ट हाउस, नेटिव इज बाउंड टू पुट मनी इन शेयर्स। नेटिव जो है शेयर्स में ज़रूर पैसा अपना डालेगा, लॉटरी और रिस्की फाइनेंशियल स्कीम्स में अपना पैसा उंडेलेगा। नेटिव यूजेस मीन्स टू सेल अ सर्विस लाइक इंश्योरेंस। हो सकता है ये कोई इंश्योरेंस वगैरह से भी एसोसिएटेड हो सकते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हों किसी को। नेटिव हैज़ अ हेल्पिंग फादर। अब यहाँ फादर की पोजीशन देखकर ये पता चल जाता है कि नेटिव के चाहे कैसे भी संबंध हो उसके पिता से, उनके पिताजी इनकी जितनी चाहे उतनी हेल्प कर देते हैं जितना उनके पास ताकत बूता होता है। तो अब भाई सबके पिताजी अंबानी थोड़ी होते हैं, कुछ के पिताजी ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते, तो पढ़ा लिखा देते हैं, अपने पाँव पे खड़ा होने में हेल्प कर देते हैं, खिला पिला देते हैं। यही उपकार है। आपने क्या किया है ना, ये आदमी सोचना चाहिए। तो पिता अपनी शक्ति के अनुरूप जितना कर सकता है उतना इनके लिए ज़रूर कर देगा। हाउएवर गुरु गिव्स सम अनयूजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स विद फादर ड्यू टू बिजनेस के प्लान्स और बिजनेस की वजह से, स्वभाव की वजह से कुछ न कुछ एक अनयूजुअल कॉन्फ्लिक्ट फादर से ज़रूर हो जाएगा। नेटिव को चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम्स राहु बुध दृष्टि दे रही है। नेटिव इज नेवर सेटिस्फाइड विद वन लाइफ पार्टनर। ही कैन हैव मैनी रिलेशंस आउटसाइड मैरिज। तो नेटिव इज एक्सट्रीमली धार्मिक ऑन वन साइड, राहु बुध युति। नेटिव माइंड इज ऑलवेज मेकिंग प्लान्स फॉर अ न्यू बिजनेस गोल। मतलब नेटिव जो है वो अपनी शादी के बाहर रिलेशन बना सकते हैं। नेटिव एक्सट्रीमली धार्मिक हो सकते हैं, राहु बुध की युति। और नेटिव का माइंड जो है वो हमेशा प्लान बनाता रहता है नए बिजनेस गोल्स के लिए। अब स्टडी वाइज दिस कॉम्बिनेशन शिफ्ट्स नेटिव टुवर्ड्स हॉबीज एंड प्रोफेशंस लाइक कंप्यूटर, गेमिंग, थिंग्स लाइक दैट। तो मतलब अगर ये कॉम्बिनेशन देखा जाए यहाँ पर फिफ्थ हाउस का जो दृष्टि पड़ रही है राहु बुध की, तो नेटिव को ये धक्का देता है कंप्यूटर की फील्ड में, गेमिंग की फील्ड में, सोशल मीडिया की फील्ड में, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र विद्या की फील्ड में। और वो सोर्स भी हो सकती है रेवेन्यू का, पैसे कमाने का इनके लिए। और ये जो है हो सकता है इस तरह की कोई इंट्यूशन वाली पावर अपने शेयर्स, लॉटरी एट्सेट्रा में भी ये यूज़ कर सकते हैं। अब नेटिव जो है यहाँ पर हैज़ मोर देन वन फिजिकल रिलेशंस ओवर हियर। नेटिव हैज़ अ लकी फादर हु हेल्प्स हिम। बट यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि इन टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम नीड एंड डेंजर फादर विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। ऐसे वो आपकी हमेशा हेल्प कर देंगे, पर आपको जब एक्सट्रीम ज़रूरत होगी तब पिता आपकी हेल्प शायद ना कर पाएँ। हाउस नंबर 6 में हम जल्दी से चलते हैं और यहाँ देखते हैं ये भी खाली है। अब हाउस नंबर 6 जो है वो हाउस नंबर 6 में ही पहुँचा हुआ है। तो नेटिव जो है यहाँ पर बहुत ही श्रूड होता है, चालाक होता है, और वो अपने रोग ऋण शत्रुओं को आराम से बीट कर जाता है। बट यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो 6th हाउस में कुछ एम्प्टी है, तो ये एक अलग तरीके की रिजल्ट देता है। जैसे कि इनके खिलाफ इनके ऑफिस में कॉन्स्पिरेसी जरूर हो रही होगी। इनके ऑफिस के लोग इनके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रच सकते हैं, और हो सकता है इनके ज़्यादा एनिमीज ना हो क्योंकि हाउस एम्प्टी है। बट पीपल इन ऑफिस ऑलवेज प्लॉट अगेंस्ट द नेटिव। क्यों? बिकॉज दे आर जेलस। नेटिव विल नेवर हैव टू वरी अबाउट रोग ऋण शत्रु। एक सीधी सी बात है यहाँ कि रोग ऋण शत्रु के बारे में इनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, जो भी होंगे ये समझ लेंगे। स्मॉल एलिमेंट्स जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह होता है वो इनको छू भी नहीं पाएंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स इज ऑलवेज ओवर हियर एंड मेक्स नेटिव इन अ ट्रबलसम पोजिशन। मतलब कि ऑफिस पॉलिटिक्स जो होती है वो नेटिव को किसी न किसी रूप में हानि पहुँचा देती ही है और हमेशा परेशान करती रहती है। अब जल्दी से हाउस नंबर 7 में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि वक्री केतु बैठा हुआ है। अब नाउ नेटिव गेट्स अट्रैक्टेड टू मैच्योर वुमेन। और क्यों ना हाउस नंबर 7 भी लिखा हुआ है और एक केतु लिखा हुआ है। केतु जो है मैच्योरिटी को दिखाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि उम्र ज़्यादा हो, पर इनसे मैच्योर वो ज़रूर होंगे जिनके तरफ ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये बहुत समझदार और अलग तरीके की मतलब ख्वाहिश रखते हैं। तो ज़्यादातर इसीलिए इनके केस में देखा गया है कि जो ये अट्रैक्शन होता है इनको,
ये अपने से ज़्यादा मैच्योर, अपने से ज़्यादा समझदार लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और ये इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं, ये हमेशा इनकी नीड करते हैं, मतलब उनको हमेशा इनकी ज़रूरत होती है। इनको हमेशा अपने लाइफ पार्टनर की हेल्प करनी चाहिए, उनको रास्ता दिखाना चाहिए, उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बिकॉज केतु इज़ प्रेजेंट इन 7th हाउस। केतु के सर नहीं होता, वो देख नहीं सकता, वो चलने फिरने में उस्ताद होता है, कहीं भी चला जाएगा। इसलिए अपनी इनको बीवी के बहुत ख़ास तौर पे देखभाल करती रहना चाहिए, हमेशा खुश रखना चाहिए उन्हें। और शी इज़ ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट एंड वेरी सेंशुअल ऑल्सो। और इनकी एक ब्रांड वैल्यू है सोसाइटी में, ये एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी औरत हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैच क्या है कि या तो ये एकदम एक्सट्रीमली धार्मिक हो जाएंगी, कैरेक्टरफुल हो जाएंगी, या एकदम कैरेक्टरलेस इनका लाइफ पार्टनर हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि शादी में इनको भी बहुत कमिटमेंट होनी चाहिए, और ये देखें कि इनकी वाइफ हमेशा खुश रहें और वो भी शादी में कमिटमेंट बनाए रखें। ये तभी होगा ना जब दोनों साइड से यस होगा। अगर इन्होंने ज़रा से भी ढिलाई बरती तो फिर प्रॉब्लम इनको हो सकती है। नेटिव विल फेस धोखेबाजी फ्रॉम पार्टनरशिप, मतलब अगर इन्होंने पार्टनरशिप की तो इन्हें धोखेबाजी ज़रूर झेलनी पड़ सकती है। साला साली को इन्हें अपने घर से दूरी रखना चाहिए, ये उनकी मैरिड लाइफ को ख़राब कर देते हैं और उनके लिए हुए पैसे लेके भाग सकते हैं। और ये अगर आपने गलती कर दी कि उनको इन्वॉल्व कर दिया किसी भी रूप में, यहाँ पे केतु की प्रेजेंस देख के मैं बता रहा हूँ 7th हाउस में, अगर आपने किसी भी तरीके से उन्हें अपने साथ फाइनेंशियली इंक्लूड किया, बिजनेस में इंक्लूड किया, तो आपको एक गहरी चोट पैसे के रूप में ज़रूर प्राप्त होगी। धोखा मिल जाएगा या पैसा आपका डूब जाएगा, पैसे आपके वापस नहीं आने वाले हैं। कोई भी फाइनेंशियल वेंचर में अपने साले सालियों को दूर रखना है, मुंह बोले भाई बहनों को दूर रखना है, ठीक है। इनडायरेक्ट रिलेशंस वालों को दूर रखना है, जो आपके ब्लड रिलेशन नहीं है उनसे आपको अपने घर में आने से थोड़ा सा रोक कर ही रखना है, ख़ास तौर पे साले सालियों को। इनके आने से आपकी मैरिड लाइफ ट्रबलसम हो जाती है और आपके पैसे डूब जाते हैं। तो मुंह बोली बहन, साली, बीवी की दोस्त, भाभी, आंटी जैसे लोगों को नेटिव की मैरिड लाइफ से खतरा हमेशा होता है। और सिमिलरली मेल वर्जन भी इनके जो होते हैं वो भी उनसे इनको डर होता है, जैसे साली वैसे साला, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि किससे दूर रहना है इनको। तो नेटिव विल हैव एन अब्यूजिव रिलेशन विथ लाइफ पार्टनर। नेटिव का एक बहुत ही गंदा रिलेशन होता है, अब्यूजिव रिलेशन होता है लाइफ पार्टनर से। वो बेरुखे हो जाते हैं उनके प्रति, फिर वो इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। और ये क्यों होता है? ये किसी ना किसी वजह से फिज़िकल प्लेजर को लेकर हो जाता है। कोई फिज़िकल प्लेजर का डिससैटिस्फैक्शन होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती है नेटिव की मैरिड लाइफ में। नेटिव एट मैनी अ टाइम्स हंट्स हिज एक्स इन वाइफ एंड थिंग्स गो रॉन्ग। मतलब कि नेटिव की जो पुरानी प्रेमिकाएं हैं ना, उनको वो ढूंढता है अपनी बीवी में। तो अब भैया उनकी बीवी की एक अलग पर्सनालिटी और जो इनकी प्रेमिका थी वो एक अलग पर्सनालिटी थी, तो कैसे वो सेम पर्सन हो सकता है? नेटिव जो है उसको एक बैड नेम मिलेगा सोसाइटी में ड्यू टू हिज चॉइस ऑफ फिजिकल प्लेजर विथ लाइफ पार्टनर्स, ठीक है। तो नेटिव को किसी न किसी वजह से, शादी की वजह से बदनामी मिल सकती है और लड़ाई झगड़ा हो सकता है। शादी बिल्कुल टिक नहीं सकती है, और ये ज़्यादातर के किस वजह से हो रही है? फिज़िकल प्लेजर की वजह से हो रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है, पर फिज़िकल प्लेजर की वजह से ये हो रही है। कोई ना कोई डिससैटिस्फैक्शन यहाँ ज़रूर है। और डिवोर्स इन दिस केस इज़ एविडेंट। एक डिवोर्स यहाँ पर होता नज़र आता है। कोर्ट केसेस, एक्सपेंसिव एल्यूमिनाई इन डिवोर्स इज सीन। मतलब कि ऐसा कोर्ट केस होगा जिसमें इनकी वाइफ जो है इनसे इनका घर या कुछ एक अच्छा खासा मोटी रकम इनसे एंड ज़रूर लेंगी। ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि नेटिव की वाइफ तलाक में उससे उसका घर तक छीन लेती है। तो इन्हें सावधान रहना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि नेटिव को अपनी वाइफ के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, उसके साथ कोई भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट इन्हें पार्टनरशिप करना सीधे सीधे मना है। नेटिव शुड नेवर बाय अ प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ वाइफ एंड हैव जॉइंट पार्टनरशिप वेंचर्स। नेटिव हैज लिंक्स विद स्पिरिचुअल लीडर्स एंड पीपल हु आर साधु संत। मतलब नेटिव के ऐसे लिंक होंगे जो स्पिरिचुअल लीडर्स होंगे और साधु संत होंगे। ही विल हैव नॉलेज ऑफ अकल्ट लाइक एस्ट्रोलॉजी, मंत्र विद्या एटसेट्रा। इनको नॉलेज होगी अकल्ट और एस्ट्रोलॉजी, मंत्र तंत्र विद्या की। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन मैरिज, इनका लॉस हो जाएगा इंटरेस्ट मैरिज में, ठीक है। और ये लेटेस्ट स्टेज पे अपनी मैरिज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। बट सीइंग द पोजीशन ऑफ शुक्र ओवर हियर, 2 मैरिजेस इज सीन। यहाँ पे शुक्र की पोजीशन देखकर मैं ये बोल सकता हूँ कि इनके 2 मैरिज होने की बड़ी ज़्यादा संभावना है। सेकेंड हाउस में सूर्य शुक्र विथ सेकेंड हाउस लिखा हुआ है।
ठीक है। और ये यहाँ पर दो चीज़ें देता है। क्या चीज़? नेटिव शैल हैव फिजिकल रिलेशन विद अ फैमिली मेम्बर एंड विल बी विलिंग टू सैक्रिफाइस हर लाइफ पार्टनर एंड दैट टू फॉर मनी और सेक्स। कोई एक ऐसा बंदा होगा परिवार में जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ पार्टनर तक को दांव पे लगा देंगे। इनके पास जो भी होगा वो सब चीज़ों को, बैंक बैलेंस को, हर चीज़ को ये दांव पर लगा देंगे। अब सूर्य शुक्र युति इन सेकेंड हाउस ऐसा ही परिणाम देती है। सेक्स एट एनी कॉस्ट, मनी एट एनी कॉस्ट बोलती है। ही वुड नॉट हेजिटेट इन पुटिंग एट स्टेक एवरीथिंग ही हैज़ अकम्प्लिश्ड इन लाइफ फॉर द सेक ऑफ सेक्स एंड मनी। नेटिव सैक्रिफाइसेस हिज वाइफ फॉर फैमिली मेम्बर्स इन द हाउस। नेटिव अपनी वाइफ तक को सैक्रिफाइस कर देता है। किसकी वजह से? फैमिली मेम्बर्स, घर के जो होते हैं उनकी वजह से। केतु इन 7th हाउस इज अ टेक ऑफ हिडन सेक्सुअल अफेयर्स है। मतलब ये जो है केतु जो है 7th हाउस में एक हिडन सेक्सुअल अफेयर्स को दर्शाता है कि कोई ना कोई छुप कर शारीरिक रिश्ता बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से मैरिड लाइफ एक अब्यूजिव लाइफ हो गई है। नेटिव की वाइफ जो है उसको स्पाइन की प्रॉब्लम हो सकती है और ये डेफिनेटली इनको एक ऑपरेशन ज़रूर होगा। नेटिव जो है वो हमेशा भटकता रहता है यहाँ और वहाँ एक सच्चे प्यार की तलाश में और एक सेटिस्फैक्शन की तलाश में जो एक संबंध में उसको चाहिए, पर वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता है किसी भी तरीके के प्रेम संबंध में। वो हमेशा ढूंढता रहता है, बदलता रहता है। वो कोई ना कोई झलक पाने की, किसी और की झलक किसी और में पाने की कोशिश करता रहता है। केतु यहाँ 5th दृष्टि जो है वो 11th हाउस पे देता है। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट इन एवरी केस बट गिव्स अफेयर्स विद फ्रेंड्स आफ्टर मैरिज। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो कि फ्रेंड्स के साथ मैरिज के बाद अफेयर दे देती है। और दिस कैन हैपन विथ लाइफ पार्टनर ऑल्सो। इनके शादी के बाद इनके लाइफ पार्टनर के किसी अपने ही मित्र के साथ इनके संबंध हो सकते हैं, या इनके मित्र के साथ इनके घर में ऐसे कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो सकती है। तो ही शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट हिज फ्रेंड्स ऑल्सो। इनडायरेक्ट जो भी रिलेशन है उनको घर में आने नहीं देना चाहिए। अगर आपने घर में आने दिया, ये लोग आपकी मैरिड लाइफ ख़राब कर देंगे। तो जितने भी दोस्त मिलना है घर के बाहर मिलो, घर के अंदर कोई मत मिलो। घर के अंदर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पत्नी से किसी को मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। चीटिंग इन मैरिज इज़ एमिनेंट एंड दैट टू बाय फ्रेंड्स ओवर हियर। ये दिखाई पड़ता है, ये एक चांस है। और यू शुड नेवर ट्रस्ट पीपल हु कॉल यू भैया और योर वाइफ भाभी। जो आपकी वाइफ को भाभी बोलने लगे और आपको भैया बोलने लगे जो लड़की, उन लड़के और लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। मुँह बोला भाई बहन से हमेशा दूर रहना चाहिए, ब्लड रिलेशंस को छोड़कर। और यू शुड सी दैट कि ये आप फिज़िकली अपनी वाइफ को हमेशा सेटिस्फाई करते रहें, नहीं तो आपकी मैरिड लाइफ हमेशा ख़राब होती नज़र आएगी। और एज चांसेस ऑफ मिस एडवेंचर इज़ ऑल्सो सीन ओवर हियर। अब हाउस नंबर 8 में जल्दी से हम आते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि सैटर्न जो है बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है और हाउस नंबर 8 लिखा हुआ है। हाउस नंबर 8 में 8, अब 8 किसका? मंगल का, और यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा? और ये अंधेरा स्वरोस का घर है, ठीक है, डिप्रेशन का घर है, और मंगल का राशि मंगल में बैठा हुआ है। ठीक, मंगल को तो दोष नहीं लगेगा, पर शनिवार को तो दोष लग जाएगा शनि को। अब यहाँ शनि कैसा परफॉर्म करेंगे मंगल की प्रेजेंस में? आपको अब ये पता चल गया कि जब दास सेवक के सामने आ गया है तो अब वो पीड़ित हो जाएगा। सैटर्न यहाँ पीड़ित हो गया है और अब ये बुरे परिणाम देगा। शनि यहाँ पर पीड़ित अवस्था में है और बुरे परिणाम देंगे। अब नेटिव यहाँ पर देखा जाता है कि वो बहुत ही साइलेंट पसंद होता है। वो साइलेंस में बैठना, ध्यान में बैठना, एकांत में बैठना उसे बहुत पसंद होता है। अपने आप से बात करना इसे बहुत पसंद होता है। और ये एक बीमारी जो डिप्रेशन जिसे कहते हैं, मेंटल प्रॉब्लम, काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता है लाइफ में, या काफ़ी ज़्यादा सोचता है अपनी लाइफ में। एक ओवर थिंकिंग जैसी प्रॉब्लम दे देता है, जो चीज़ नहीं हुई है उसके बारे में भी सोचने पर मजबूर कर देता है। शनि यहाँ शमशान में बैठे हुए हैं तो ये शमशान सिद्धि जैसी चीज़ें भी दे सकते हैं। नेटिव तंत्र मंत्र, जादू टोना और शमशान सिद्धि जैसी चीज़ें कर सकता है। काली माता की सिद्धि करने की कोशिश भी कर सकता है। और नेटिव को यहाँ पर शनि एक लंबी लाइफ दे देते हैं। नेटिव जो है स्पिरिचुअल है और वर्शिप शमशान की देवी ओवर हियर। ही विल हैव तंत्र मंत्र नॉलेज एंड अकल्ट नॉलेज। लॉन्ग डिजीजेज सीन ओवर हियर। ऐसी डिजीजेज जो लंबे समय तक चलने वाली हैं ये दिखती हैं और शनि यहाँ पर पीड़ित हो गए हैं।
नेटिव विल हैव ग्रेव रिलेशंस विद ससुराल। इनके ससुराल के साथ कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं होंगे, ऐसे संबंध होंगे कि बस डिप्रेशन में आ जाए इंसान, वैसे संबंध होंगे। मृत्यु भाव हाउस है ये 8th हाउस, और ये मंगल का घर है। तो यहाँ पर शनि जब आपको है लॉन्ग लाइफ देने लगते हैं, क्योंकि जहाँ वो बैठे हैं ये आयु का घर है, और आयु में शनि बैठकर उस घर को हमेशा बचा लेते हैं जहाँ वो बैठे होते हैं। अब ये यहाँ पीड़ित भले ही हैं, पर ये यहाँ पर नेटिव को एक लॉन्ग लाइफ देंगे। और अगर ये किसी और प्लैनेट के साथ बैठे हों, ठीक है, तो फिर ये विष योग वाला देते हैं। अगर ये खुदा ना खास्ता चंद्र के साथ पर बैठे होते तो सिर पर इनको चोट लग सकती थी, एंग्जाइटी अप एंड डाउन हो सकता था, कमर पर तिल और चोट का इनके निशान हो सकता है। शनि की वजह से ये बहुत ही इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, अपनी बातों को छुपाने वाले और किसी को बताने ना वाले, अपने ही मन में बात रखकर अंदर ही अंदर उसको पकाने वाले। शनि विद मंगल फ्लक्चुएशन इन करियर यहाँ दे देता है, करियर ऊपर नीचे होने लगता है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर राहु होता तो बैड मैरिज दे देता और चीटिंग इन बैड मैरिज दे देता। थैंक गॉड यहाँ राहु नहीं है, पर केतु ने अपना काम वहाँ पर कर रखा है। और अगर यहाँ पर केतु होता फिर ये आपको अवे फ्रॉम मैरिज करवा देता है, लेकिन राहु केतु यहाँ नहीं है, पर केतु 7th में यही सब काम कर रहा है। साउथ ईस्ट और नॉर्थ में कोई लोहे का कबाड़ न रखें, न एंटीक एटसेट्रा रखें, ठीक है। और अगर साउथ ईस्ट में सीला ना जाए तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है। शनि ऐसी पोजीशंस यहाँ देता है कि घर रेनोवेट होने नहीं देता है, कबाड़ घर पर इकट्ठा हो जाता है छत पर, और साउथ ईस्ट की वॉल में आपको सीलन दिखाई पड़ती है, घर में एक्सीडेंट स्टार्ट हो जाते हैं, बीमारी, छत पर लोहे का कबाड़ रखना तो नेचुरली दिखाई पड़ता है। कई बार ऐसी मैंने कुंडली में देखा हुआ है, जब शनि यहाँ पर आते हैं और घर जो है किसी न किसी रूप में ख़राब होने लगता है, और फाइनेंशियल व्यवस्था घर की चरमराने लगती है। बंद गली का आखिरी मकान अगर लेते हैं तो ये नेटिव के लिए ज़बरदस्त घातक होता है। मतलब एक गली है जिसका आखिरी मकान में अगर ये रहते हैं तो इनके जीवन में हमेशा हानि होती है। और ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने देखा था, मेरी जो गली है जिसमें मैं रहता हूँ वहाँ एक रीता घोष नाम के डे ब्रदर्स रहते थे। उन्होंने बहुत पैसा कमाया, पर एक बार उन्हें फाइनेंशियल लॉस हुआ तो फिर उन्होंने एक बड़ा घपला किया, फाइनेंशियल फ्रॉड, और भाग गया वहाँ से। आज की तारीख में उनका घर अब टूटना चालू हो गया है। और कोरोना के भी वक्त मैंने देखा कि बंद गली के आखिरी मकान में सबसे पहले कोरोना होना स्टार्ट हुआ। तो बंद गली का आखिरी मकान ऐसे नेटिव जिसका शनि बैठा है 8th हाउस में, उन्हें नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उनको दुनिया भर की बीमारियां आकर घेर लेती हैं। इनको अपने जीवन में अपनी नेटवर्किंग को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए, हमेशा लोगों से मिलते रहना चाहिए, नई नई चीज़ों के बारे में जानते रहना चाहिए। और यहाँ पर शनि की प्रेजेंस कहती है कि चंद्रमा को सही करें, चांदी का कड़ा पहन लें तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। 1 चम्मच दूध पानी में डालकर रोज़ नित्य नहाए स्नान करें तो इनको बहुत अच्छा फल मिलेगा। अब हाउस नंबर 9 में जल्दी आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि हाउस नंबर 9 में मंगल बैठा हुआ है और हाउस नंबर 9 स्वयं विराज कर बैठा हुआ है। नेटिव यहाँ पर सम काइंड ऑफ टेक्निकल नॉलेज लेकर बैठा हुआ है। नेटिव जो है वो एक धर्म योद्धा है। नेटिव के जो स्पीचेस है वो ज़्यादा है और काम कम है। मतलब ऐसा नेटिव धर्म के बारे में बोलता ज़्यादा है लेकिन करने में थोड़ा सा अलसिया जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि ऐसा मैं कह रहा हूँ क्योंकि मंगल जब कभी भी अकेले होते हैं तो वो एक ऐसे बब्बर शेर की तरह होते हैं जैसे वो पिंजड़े में बंद हो। तो मतलब अग्रेसिव तो दिखते हैं पर अग्रेसिव हो नहीं पाते हैं। बोलते हैं मैं मार डालूंगा, मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पर करते नहीं है। पर इतना ही अग्रेशन काफ़ी हो जाता है दुश्मन को डराने के लिए कि मारते नहीं है पर बोल देते हैं तो लोग डर जाते हैं। और स्टिल इन फ्रेंडली हाउस नेटिव इज सीन ऑर्गेनाइजिंग रिलीजियस एक्टिविटीज़। वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते दिखाई पड़ते हैं यहाँ मंगल की प्रेजेंस, क्योंकि मंगल जो है कर्म का कारक है, काम करने का, मेहनत करने का कारक है। तो मेहनत किस में करी जा रही है? गुरु के घर में करी जा रही है। तो रिलीजियस फंक्शंस में ये काम करते दिखाई पड़ते हैं, शिरकत करते दिखाई पड़ते हैं, ठीक, कंट्रीब्यूट करते दिखाई पड़ते हैं। और नेटिव को यहाँ अच्छी नॉलेज होती है धर्म और धन की। नेटिव यहाँ पर फाइट करता है अपने रिलीजन के लिए, ये अच्छी प्लेसमेंट है धन और धर्म के लिए। बट नेटिव अग्रेसिवली डिफेंड करता है अपने रिलीजन को। नेटिव कैन बी एन इंजीनियर ओवर हियर ऑफ सम सॉर्ट, ठीक है। हाउस नंबर 10 में जल्दी पहुँचते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये भी खाली है। तो नो कलीग विल हेल्प यू इन बिजनेस और इन जॉब इन टाइम्स ऑफ नीड एंड डेंजर। सेल्फ एफर्ट यहाँ पर बेस्ट दिखाई पड़ता है प्रोफेशन के लिए। डूइंग बिजनेस इज बेटर दैन जॉब ओवर हियर। वेयरिंग नीलम इन मिड फिंगर
increases the chances of professional success, but then again it will destroy relation with ससुराल and would give long diseases of brains, क्योंकि शनि तो पीड़ित है। अगर हमने नीलम यहाँ पहन लिया देखकर इस कॉम्बिनेशन को तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ नीलम नहीं पहनना चाहिए और शनि जैसे रहे हैं वैसे ही इन्हें छोड़ देना चाहिए। प्रोफेशनली देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब यहाँ हाउस नंबर 11 में आते हैं और हाउस नंबर 11 में देखते हैं कि हाउस नंबर 11 और गुरु बैठे हुए हैं। गुरु यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल नेचर बना देते हैं नेटिव का। नेटिव शुड बी वेरी केयरफुल विद हिज फ्रेंड्स, दे टेक मनी एंड वैनिश। इवन व्हेन यू हेल्प देम दे विल नॉट हेल्प यू, दे विल ऑल्सो ट्राई टू डिस्ट्रॉय योर मैरिड लाइफ। गुरु जो है 5, 7 और 9वीं दृष्टि के मालिक हैं और ये यहाँ पर तीसरी दृष्टि जब 5वीं दृष्टि देते हैं तो ये तीसरे घर को कवर करते हैं और 7वीं देते हैं तो 5वीं को कवर कर देते हैं। और नेटिव को जो है कम्युनिकेशन, जो उसका कम्युनिकेशन है वो बड़ा साधु धर्मात्माओं जैसा है और नेटिव जो है वो बिजनेस रिलेटेड टू कम्युनिकेशंस कर सकता है, इधर से उधर करना, ट्रक ड्राइवर या फिर कोई पोस्टल सर्विसेज, इन सब चीज़ों में उसका धाक हो सकता है, उसको अच्छा परिणाम मिल सकता है। शॉर्ट ट्रैवल्स जो है मंदिर के लिए ये नेटिव ज़रूर लेता रहता होगा, मतलब इसके घर के आसपास कोई मंदिर होगा जहाँ ये अक्सर जाता होगा। नेटिव माइट हैव टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग सिबलिंग्स बट विल नॉट रेसिप्रोकेटेड बाय देम, मतलब नेटिव को कई बार अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी लेनी पड़ जाती है, वो काफ़ी उनके लिए करता है पर उसके एवज में उनके लिए छोटे भाई बहन उस तरीके से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जब 7वीं दृष्टि यहाँ पर 5th हाउस में पड़ती है तो नेटिव को ये विद्वान बना देती है, नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी देती है, तंत्र विद्या दे देती है और ये इनकी ज़्यादा इंट्यूशन पावर भी बढ़ा देती है। नेटिव शैल हैव एटलीस्ट 1 मेल फैट चाइल्ड, नेटिव जो है एक 1 मेल फैट चाइल्ड का फादर हो सकता है, बट नेटिव विल हैव टू स्ट्रगल इन चाइल्ड बर्थ बिकॉज गुरु जो है वो पंडित जी है। पंडित जी अब बच्चों के साथ क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जैसे वो 7th पे भी और ख़राब कर देते हैं। पंडित जी को बच्चों से कोई मतलब नहीं, लव अफेयर से कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए बच्चे में इनको डिले होता है, चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम्स होती है, कई बार मिसकैरेजेस भी हो जाता है। बच्चा होता है पर दिक्कत से होता है। नेटिव इज़ वेरी सपोर्टिव टू फ्रेंड्स, नेटिव अपने दोस्तों के बहुत ज़्यादा काम आता है और इसका एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है जो कि बहुत लकी और विद्वान और इंटेलिजेंट लोग हैं। नेटिव जो फ्रेंड्स हैं वो भी बड़े स्पिरिचुअल हैं, बट हैविंग 9 दृष्टि ऑन 7 गिव्स अ डेंजरस सिचुएशन, वाक्य सिद्धि टू हिज लाइफ पार्टनर। अगर अब यहाँ पर नेटिव जो है गोल्ड इयरिंग्स अपने कान में रखे तो फिर गुरु को कंट्रोल में रखा जा सकता है और केतु को भी। नेटिव कैन कंट्रोल केतु और उसके जो बैड इफेक्ट मिल रहे हैं 7th हाउस में उसको ये कंट्रोल कर सकता है। गुरु की 9वीं दृष्टि 7 पे पड़ रही है, वहाँ केतु बैठा है और गुरु केतु युति यहाँ बन रही है। अच्छा, इयरिंग्स तो आप पहन सकते हैं, पुखराज भी आप पहन सकते हैं, ये आपके लक और मैरिज दोनों को बचाता है। और यहाँ पर एक वीक शुक्र को देखकर विद सन ये कहा जा सकता है कि नेटिव शुड अवॉइड डोनेटिंग क्लोथ्स एंड स्वीट्स। नमकीन और ड्राई फ्रूट यहाँ पर नेटिव को देना चाहिए अपनी लाइफ टाइम में। और सर्विंग यहाँ पे ब्लाइंड लोगों की मदद करने पर ये नेटिव को धोखेबाजी से कम अलग रखेगा। जो इनकी मैरिड लाइफ में धोखेबाजी हो सकती है इससे निजात मिल सकती है ये रेमेडी करने से कि ये ब्लाइंड लोगों की मदद करना स्टार्ट कर दें किसी ना किसी रूप से। आप उनकी किसी ना किसी रूप से हेल्प कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर वे ही होना चाहिए, हेल्प इज़ अ हेल्प। और अगर यहाँ पर नेटिव की वाइफ इनको कर्ज करती है वो सच हो जाएगा, तो ये बात आप ध्यान रखिए कि आपकी पत्नी कभी भी आपको कर्ज ना करे। तो यहाँ पर हेल्प लेना पड़ेगा चंद्र की, तो ये कंट्रोल करेगा किसको, गुरु और केतु के इफेक्ट को जो यहाँ पर मैरिड लाइफ में हो रहा है, क्योंकि गुरु 7th हाउस में तो अच्छा परिणाम देगा ही नहीं और केतु भी नहीं देगा। अब जब दोनों ही नहीं देंगे तो इनको कंट्रोल करना है, तो इनकी रेमेडी के लिए चंद्रमा की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। और ये चंद्रमा की मदद आप जो है एक चांदी के कड़े से भी कर सकते हैं। जब आप चांदी का कड़ा पहनेंगे तो सूर्य शुक्र युति में भी आप जब चांदी पहन रहे हैं ना, तो आपका चंद्रमा ज़्यादा हो रहा है तो शुक्र की भी स्थिति जो है वो ठीक होने लगेगी, क्योंकि दूध और दही वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि शुक्र चंद्रमा के सामने है तो चंद्रमा भी शुक्र बन गया, ठीक। तो इधर शुक्र की भी रोकथाम हो जाएगी, बचत हो जाएगी, और उधर केतु भी कल्याण करने लगेंगे और गुरु भी। केवल आपको क्या करना है, कान में सोने की बाली पहनना है, पुखराज पहनना है और हाथ में एक चांदी का कड़ा पहनना है।
और नेटिव कैन मैरी ट्वाइस ओवर ईयर, नेटिव की 2 शादियाँ हो सकती है। प्रॉब्लम ऑफ स्पर्म काउंट यहाँ पर देखा जा सकता है, बच्चे होने में स्पर्म काउंट जैसी प्रॉब्लम भी दिखाई पड़ती है। सम काइंड ऑफ ब्यूटी वर्क इज़ डन इन द फैमिली, कोई ना कोई ब्यूटी का काम, लेडीज़ आइटम का काम घर में फैमिली में होता ज़रूर नज़र आता है। और नेटिव यहाँ पर हेल्पफुल ज़रूर होता है, बट व्हेन इट कम्स टू सेक्स दे आर हेल्पलेस, व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी एंड मनी दे आर हेल्पलेस, दे विल ऑलवेज यूज एनी लीगल इलीगल वेज टू अचीव देयर डिजायर्ड गोल्स इन लाइफ। ये एक सीधी सी बात है, नेटिव चाहे कितना भी हेल्पफुल हो, पर जब उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो साम दाम दंड भेद यूज़ कर कर उसको ज़रूर अचीव कर लेगा। इवन फैमिली मेम्बर्स आर नॉट स्पेयर्ड बाय हिम, वो किसी भी फैमिली मेम्बर को भी सैक्रिफाइस कर देगा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। और ये लोगों को बहुत ही क्लेवरली डिसीव कर देता है। और ये किन चीज़ों में करते हैं? सेक्स और मनी के लिए। और ये इनको नेचुरली मिलता है एट एनी कॉस्ट। ये सेकेंड हाउस का सूर्य शुक्र जो बैठ गया है ना, ये इनको एट एनी कॉस्ट ये चीज़ दिला देता है, पैसा और सेक्स, पैसा और फिजिकल प्लेजर। हाउस नंबर 12 में जल्दी से आते हैं तो ये देखते हैं ये भी एम्प्टी है। अब नो वन विल हेल्प यू इन फॉरेन लैंड, जब आप विदेश में होंगे अपने घर से बाहर आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, आपके दूर के रिश्तेदार भी आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। और आपको यहाँ पर सेटलमेंट इन फॉरेन लैंड दिखाई पड़ता है अवे फ्रॉम होम, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है उससे दूर आप सेटल होंगे। अब ये क्यों होगा? राहु की वजह से होगा। अब यू विल विजिट फॉरेन कंट्री एटलीस्ट, अगर आप नहीं ऐसा है कि आपका जहाँ जन्म हुआ है वहीं पर, तो कम से कम आप फॉरेन कंट्री जरूर जाएंगे किसी पिलग्रिमेज, योग, ध्यान, साधना की वॉइस पर, ये सब आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे वक्री राहु डिस्टर्ब द पीस ऑफ 12th हाउस। राहु यहाँ पर अपने ही घर में आकर बैठ गया है। अब अपने ही घर में ये अपने को तो नुकसान कराता ही है 12वें घर में, और दूसरों के लिए भी बड़े हानिकारक होता है। और ये इनको यहाँ पर जेल योग दे देता है। नेटिव मस्ट डू द जेल रेमेडीज़ टू अवॉइड गोइंग टू जेल। जो जेल की रेमेडीज़ मैंने पहले की उसमें बताए रखी है वो सब ये करें तो फिर ये जेल जाने से बच सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांस है किसी वजह से जेल के दर्शन कर लें या लॉकअप के दर्शन कर लें। मैंने कितनी कुंडलियाँ देखी, जब भी राहु 12th हाउस में दिखाई पड़ता है ये आपको जेल लॉकअप ज़रूर भेज देता है। नेटिव विल हैव स्लीपलेस नाइट्स, प्रॉब्लम्स, ड्रीम्स विच विल लुक लाइक रियल वंस एंड कम ट्रू ऑल्सो। मतलब नेटिव को ऐसे सपने दिखाई पड़ेंगे जो बाद में सच भी हो सकते हैं। ये इनको रात में नींद नहीं आती होगी और नेटिव को यहाँ भूत और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का एहसास हो सकता है। नेटिव जो है वो काफ़ी ध्यानी बन जाता है, मतलब ये काफ़ी ध्यान, योग, साधना करने वाले होंगे, मेडिटेशन करने वाले होंगे। अगर ये वाइट सरस्वती की मूर्ति अपने घर में स्थापित कर ले और उन्हें वर्शिप करें तो फिर ये भी एक जेल योग की रेमेडी होती है। तो फिर राहु की माता कौन होती है? वो सरस्वती होती है। तो जब आप वाइट सरस्वती की मूर्ति लाते हैं तो राहु शांत हो जाते हैं और फिर वो अपना बुरा परिणाम नहीं देते हैं। इवन अगर आप सरस्वती नहीं तो माता तारा की भी पूजा कर सकते हैं, दूसरी महाविद्या की, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। एंड यू विल अवॉइड बैड लक इन फॉरेन लैंड और अवॉइड जेल योग ऑल्सो, ठीक है, एंड अवॉइड गोइंग टू हॉस्पिटल ऑल्सो। अब नेटिव जो है वो इन्वेस्ट करेगा शेयर मार्केट में और एक बार इसको ये पैसा मिल भी जाएगा, फिर बाद में ये सब जीरो हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा पैसा। तो इनको शेयर बाजार से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। नेटिव शुड अवॉइड गैम्बलिंग एंड शेयर्स बट ही विल नॉट लिसन। तो क्या किया जा सकता है? नेटिव इज अफ्रेड ऑफ डार्क बट डज मेडिटेशन एज पावरफुल एज सम तांत्रिक। मतलब नेटिव जो है वो अंधेरे से डरता है एक तरफ, दूसरी तरफ वो मेडिटेशन करता है और तांत्रिकों जैसी चीज़ें भी करने लगता है। नेटिव कैन हैव ब्रेन डिसऑर्डर्स, इमेजिनेशन स्टक। इनके पास कुछ एक ऐसी ब्रेन डिसऑर्डर होगी कि ये कुछ और ही इमेजिन करने लगेंगे, उन्हें कुछ और ही दिखाई पड़ने लगेगा, ये कुछ अलग ही तरीके के एक्सपीरियंसेस करने लगेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी हाउस नंबर 1 में बैठकर बताया हुआ था। हाउस जब यहाँ पे फीलिंग थिंग्स ऐसा हो जाएंगे कि जो नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है वो इनको दिखाई पड़ने लगेगा। आपको नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा, पर इनको ज़रूर दिखने लगेगा। नेटिव इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ नाइट लाइफ। इन्हें रात में घूमना बहुत पसंद है। ही एंजॉयज रोमिंग अराउंड और डू थिंग्स इन द नाइट। ये रात में काम वाम करना, इधर उधर घूमना घामना, मौज करना इन्हें बड़ा पसंद है। और नेटिव को यहाँ अवॉइड करना चाहिए बैड कंपनी, बट वो सुनेंगे कहाँ। राहु यहाँ पर एक एडिक्शन दे देता है, सम सॉर्ट ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स एट्सेट्रा। फिर अगर इसका ऑपोजिट नेटिव कर रहा है तो वो मेडिटेशन, योगा करने लगता है। ये उनकी चॉइस है, या तो वो शराब पी ले या मेडिटेशन कर ले। नेटिव शुड डोनेट बीड़ी सिगरेट टू मजदूर फॉर राहु शांति। राहु शांति के लिए इनको बीड़ी और सिगरेट की रेमेडी करनी चाहिए।
और मज़दूरों को हर शनिवार को 11 बीड़ी के बंडल या 11 सिगरेट के बंडल इन्हें हर सैटरडे को डोनेट करने चाहिए, ताकि इनका राहु हमेशा पॉजिटिव रहे और इनको जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना ना जाना पड़े। नेटिव कैन हैव सडनली गो टू हॉस्पिटल, मतलब नेटिव जो है अचानक से हॉस्पिटल जा सकता है। मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ पर स्पेशली वाइल गोइंग टू अब्रॉड इज़ वेरी नेसेसरी। जब भी आप बाहर जाएं देश के बाहर, तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर करा लेना चाहिए, और आपको ऐसे भी मेडिकल इंश्योरेंस की बहुत ज़बरदस्त आवश्यकता है। नेवर स्किप योर मेडिकल इंश्योरेंस। नेटिव कैन बिकम मैड इफ़ राहु इज़ नॉट कंट्रोल्ड, अगर राहु को कंट्रोल नहीं किया गया तो वो पागलपन वाली इनकी हरकतें हो सकती हैं, जो लोग कहें कि ये पागल हो गया है, और ये इनके ऊपर पैरानॉर्मल सवारी जैसी भी चीज़ें आ सकती हैं, और इनके ऊपर ब्लेसिंग्स ऑफ छोटे दादा यहाँ दिखाई पड़ता है। और सरस्वती और तारा एक अकेली ऐसी देवी हैं जो इनका भला कर सकती हैं और इनके जीवन को राइट ट्रैक पे ला सकती हैं। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।